वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को हम बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस वीडियो के अंदर आज हम ये सीखेंगे। और इसकी जो है पहले एक एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल के बाद इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करूँगा कि हमने किस तरीके से जो ऊपर चीज़ें परफॉर्म की वो तमाम चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं मेरे पास। सो लेट्स स्टार्ट। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 9.75 टू बाइनरी नंबर। ये अब एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये आप देख सकते हैं 9.75, और वो बोल रहा है इस डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। तो जब भी आपके पास ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो आपने उसको जो है उस डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर आपने कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट होगा, जो पॉइंट से पहले वाली चीज होगी उसको अलग सॉल्व करेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा मतलब पॉइंट वाली चीजें होंगी उनको अलग सॉल्व करेंगे। तो देखें अब ये 9.75 था, तो मैं 9 को अलग सॉल्व करूंगा और 0.75 को अलग सॉल्व करूंगा। किस तरीके से करूंगा, तो ये चीज को तो पहले आप जब इंटीजर पार्ट में सॉल्व करूंगा तो ये 9 है यहाँ, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था 9 है, तो मतलब ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में ले जाने के लिए हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं 9 को अलग सॉल्व करूंगा यहाँ पर, और 0.75 को फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा, इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। मैंने ये 9 लिखा, डेसिमल नंबर था और बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 2 4 जा 8, 1 बचेगा क्योंकि ऊपर 9 था, और ये 8 बनता है, 2 4 जा 8, तो 1 रिमाइंडर आया मेरा। फिर 2 2 जा 4, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आया। 2 1 जा 2, फिर कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आया। 2 0 जा 0, अब रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। ये देखें 2 0 जा 0, और उस 1 में से जब 0 गया तो 1 ही बचेगा, तो रिमाइंडर में आ गया 1। ये डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते तो मैंने आपको बताया था ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक आपका कोटेंट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो देखें इस चीज़ को कोटेंट कहते हैं, इन चीज़ों को रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा कोटेंट 0 हो चुका है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीक़ाकार क्या था, हम इसको जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिखते थे, 1 0 0 1। तो देखिए मैंने लिखा कि 9 जो डेसिमल नंबर था, 10 लिखा है इसके बेस के बाहर, 9 ये जो डेसिमल नंबर था ये बाइनरी नंबर में इक्विवेलेंट होता है 1 0 0 1 के, और ये बाइनरी नंबर के बाइनरी सिस्टम के अंदर आ चुका है, तो इसलिए इसकी बेस के बाहर मैंने 2 लिखा। अच्छा, अब इस फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करते हैं। 9 को तो हमने सॉल्व कर दिया, इस चीज को हम सॉल्व कर चुके हैं 9 को। अब 0.75 है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये मेथड है इसका, मैं वो बताऊंगा भी नीचे अभी आपको। तो 0.75 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 1.50। जब भी आपका आंसर यहां पर 1 के बराबर आए या 1 से बड़ा आए, तो आपने यहां पे लिखना है 1, ठीक है। वापस से बताता हूं, जब भी आप अपने फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें और यहां पे आंसर 1 आए या 1 से बड़ा आए, तो आपने यहां पे लिखना है 1। और अगर 1 से छोटा आया आंसर, 1 से कम आया आंसर, तो आपने यहां पे लिखना है 0। ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब आप बाइनरी डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप फ्रैक्शनल पार्ट को अपने 2 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए या 1 से बड़ा है, तो आपने यहां लिखना है 1 उसके आगे। और अगर 1 से कम आए तो आपने यहां लिखना है 0। तो मैंने जब 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 1.50। अब ये 1 से बड़ा था तो मैंने यहां लिख दिया 1। अब 1 से जब ये बड़ा था, तो अब आपने इसके अंदर से, इसमें से 1 को माइनस करना है। जब 1.50 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो 0.50 बचेगा, वो 0.50 यहाँ पर लिख दिया। और अब उस 0.50 को वापस से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब देखें, जब वापस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1। तो फिर वही बात कि आपका आंसर अगर 1 आए या 1 से बड़ा है, तो आपने यहाँ लिखना है 1, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप हो गया,
क्योंकि अब अगर देखें 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 को आगे मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता। एक आसान चीज़ आपको और टिप दे देता हूँ, वो इस तरह की है हिंट कि ये 1 आए या 1 से बड़ा है तो इसका पहला नंबर जो पॉइंट से पहले है वो लिख देना, ये लिख दिया, और पीछे बचेगा ये 1 जब इधर आ गया तो 0.50, वो 0.50 यहाँ लिखो। फिर इसको 0.50 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो फिर आया 1, ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, तो मेरे पास पीछे 0 ही बचेगा, वो आगे फिर रुक जाऊंगा मैं। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीक़ेकार देखें। इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि 0.75 जो था ये डेसिमल फ्रैक्शन था, और जब ये बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर आया तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये 0 लगाऊंगा मैं, ठीक है, फिर पॉइंट लगाऊंगा और 1 ये लिख दिया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 1 और बाहर इसके 2 इसलिए बना दिया क्योंकि ये बाइनरी फ्रैक्शन में, ये डेसिमल फ्रैक्शन में था और ये बाइनरी फ्रैक्शन में इस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब असल में हमें क्या दिया हुआ था, 9.75 दिया हुआ था बाइनरी डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो अब देखें 9.75 जो डेसिमल फ्रैक्शन था वो बाइनरी फ्रैक्शन में किस चीज़ के इक्विवेलेंट आया, तो यहाँ पे गौर करें। जो 9 को हमने इस 9 को जब हमने सॉल्व किया था, इस 9 को सॉल्व करने पे हमें मिला था 1001, तो इस 9 की जगह मैंने लिखा 1001, इस 9 की जगह जो हमारे पास आंसर आया था वो यहाँ लिखा। पॉइंट है बीच में यहाँ पर, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। और 0.75 को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें मिला 0.11, तो अब 0, तो यहाँ पर जब इसके अंदर हम ऐड करा दूंगा, इस चीज़ के ऐड तो नहीं कह सकता मैं, इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि जब 0.75 को जो है मैं इस 0.75 की जगह मेरे पास आया 0.11, तो 0.11 इसकी जगह मैंने लिख दिया और बाहर बेस में इसके 2 बना दिया। अब इसके स्टेप्स क्या थे, उन स्टेप्स को हम लोगों ने जो ऊपर स्टेप्स परफॉर्म किए उसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है सॉल्व इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। तो हमने ऐसे ही किया था, जो इंटीजर पार्ट था हमारा 9 उसको अलग सॉल्व किया था, जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको अलग सॉल्व किया था। तो पहला स्टेप हमें यही बता रहा है, सॉल्व इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। इफ नो इंटीजर पार्ट सो सॉल्व जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट। अपना इंटीजर पार्ट जो होगा उसको अलग सॉल्व करिएगा और आपका जो क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग सॉल्व कीजिएगा। अगर इंटीजर पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता, इट्स मीन अगर यहाँ 0 ही है, तो फिर आपने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को ही अपने सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज, जब हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व करना तो आसान था, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर को नोट डाउन करते हैं और उस वक्त तक ये काम चलता है जब तक कोटेंट 0 नहीं हो जाता। उसके बाद हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम सॉल्व करते थे, मतलब ये वाला आपका इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट को सॉल्व करना आसान था, हमने कर लिया। फिर फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब अब यहाँ 0 बचा और 75, तो जब आप अपना फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ऊपर दिखाया था आपको कि अपने फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें और जो भी आंसर आए, अगर वो आंसर 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, देखें ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। अगर आपका जो रिजल्ट या आपका जो आंसर है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तो आपने वहां पर 1 लिखना है, ठीक है, और इस चीज में से 1 को माइनस करने के बाद जो बचे वो यहाँ लिख देना है। तो देखें जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर था वो आया 1.50, जो कि 1 से बड़ा था, तो मैंने यहाँ 1 लिखा और फिर इस 1.50 में से जब मैंने 1 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 0.50। राइट डाउन 1, यहाँ 1 लिख दिया, फिर इसके अंदर से 1 माइनस कर दिया, फिर कीप ओनली फ्रैक्शनल पार्ट, जो 0.50 बचा वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। अगर आपका आंसर, आपका रिजल्ट 1 से कम आए, लेट सपोज ये 1 से कम आता, तो मैंने यहाँ लिखना था 0 सिंपली, ठीक है। और ये काम थर्ड स्टेप में हमने लिखा है, रिपीट द मल्टीप्लीकेशन विद न्यू फ्रैक्शन। देखें अब जब मैंने यहाँ 1 से बढ़ाया तो मैंने यहाँ 1 लिखा था और इस 1.50 में से 1 माइनस किया तो पीछे बचा 0.50 और इस 0.50 से फिर 2 मल्टीप्लाई करा, तो रिपीट द मल्टीप्लीकेशन विद न्यू फ्रैक्शन। तो मैंने वापस से मल्टीप्लीकेशन जो रिपीट करी, 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया।
स्टॉप व्हेन द फ्रैक्शन पार्ट बिकम जीरो, और उस वक्त रुक जाए जब आपका फ्रैक्शन पार्ट जीरो हो जाए, और रिपीट आफ्टर इनफ डिजिट्स। जब आपका फ्रैक्शन पार्ट जो है जीरो आ जाए, अब फ्रैक्शन पार्ट देखें अब 1 के बराबर आया, तो यही शर्त थी कि 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, तो फिर वापस से क्या लिखना 1, और इसमें से 1 माइनस करना, तो ये तो 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम मैंने क्या करना है, स्टॉप व्हेन द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम 0 और रिपीट आफ्टर इनफ डिजिट्स, या फिर इनफ डिजिट्स जो है आपने परफॉर्म कर लिया एडिशंस, तो उस जगह पर आप रुक जाएं। राइट द बाइनरी फ्रैक्शन एज, और फिर इसको लिखने का तरीकेकार आपका कुछ ऐसा होगा कि आप 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको ये चीज। स्टेप नंबर 5 जो है हमारा, राइट द बाइनरी फ्रैक्शन एज 0 पॉइंट, और यहाँ डिजिट्स आएंगे, 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, फिर जो भी डिजिट्स आए वो लिखोगे, और बेस में 2 बनेगा। तो ज़रा इस जगह पे गौर करें, मैंने 0 लगाया था, पॉइंट लगाया था, और मेरे पास ऊपर जो डिजिट्स आए थे 1 और 1 था, तो 1 और 1 यहाँ लिख दिया और उसकी बेस में 2 लगा दिया था। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन 0.4375 टू बाइनरी। फिर से एक डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है और इसको बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर जो है ले जाने का हमें कहा गया है। बाइनरी फ्रैक्शन है ये आगे, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में ले जाने का कहा गया है, और जो हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है वो 0.4375 है। और डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया था, जो इंटीजर पार्ट होता है उसको अलग सॉल्व करना, जो फ्रैक्शनल पार्ट हो उसको अलग सॉल्व करना। तो अब आप यहाँ देख सकते हो इंटीजर पार्ट मेरा यहाँ पे 0 है, मतलब इंटीजर पार्ट कोई है ही नहीं, सिर्फ डेसिमल जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सिर्फ मौजूद है। तो मैं सिर्फ उसको मल्टीप्लाई बाय 2 वाला काम करेंगे यहाँ पे। तो 0.4375 लिखा है, इसको 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आया 0.875। अब ये आंसर देखें, दो कंडीशंस थी हमारे पास, वो दो कंडीशंस ये थी कि अगर आपका आंसर 1 के बराबर आए या 1 से बड़ा आए तो आपने यहाँ 1 लिखना है, और यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसमें से 1 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इधर लिख देना है। मगर अभी जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरा आंसर जो है 1 से कम आया है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखना है। अब ये 0 लिखा और इस चीज को पूरा एज इट इज यहाँ ले आया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो अब आप देखिए मेरा आंसर 1 से बड़ा आ गया, 1.75 आ गया। तो मैंने यहाँ लिखा 1, और इस 1.75 में से 1 माइनस किया तो पीछे बचेगा 0.75, वो 0.75 यहाँ लेकर आ गया, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब 0.75 को 2 से वापस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.5। अब 1.5 1 से बड़ा है, तो मैंने फिर से यहाँ 1 लिखा, और इस 1.5 में से 1 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 0.5, वो मैंने 0.5 यहाँ लिखा और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा। इसी तरीके से अब जब 0.5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 1। ठीक है, तो वही शर्त है हमारी कि अगर आपका आंसर 1 आया या 1 से बड़ा है तो आपने 1 लिखना है। तो देखें फिर आंसर आया मेरे पास 1। ठीक है, ये 1 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और जब इसमें से 1 माइनस 1 करूंगा तो 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। इट्स मीन कि अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। उसके बाद क्या था मेरे पास, डेसिमल फ्रैक्शन 0.4375, ये मैंने लिखा, इसकी जो है बेस के अंदर 10 बना दिया क्योंकि डेसिमल सिस्टम से बिलोंग करता था। और फिर इसको लिखने का तरीकेकार मैंने आपको बताया था, ये 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, और जो भी डिजिट्स हैं उनको लिखना है। अच्छा, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये 0 लगाया, पॉइंट लगाया, फिर 0 1 1 1 0 1 1 1, और इसके बाहर 2 लगा दिया कि बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।